चाहे आप आईपीएल की कोई सी भी टीम को सपोर्ट करें, चाहे आपका स्टेट कोई सा भी हो, इस साल आईपीएल ने बहुत सारी लर्निंग्स हमें दी हैं और इन लर्निंग्स को अपन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझते हैं, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि आपकी एकेडमिक लाइफ में आप क्या क्या लेसन्स ले सकते हो इस पर्टिकुलर 2025 टाटा आईपीएल से। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात है कि अलग अलग टीमों की अलग अलग स्ट्रेटजीज थी, अलग अलग टीम वर्क थे, अलग अलग प्लानिंग थी, अलग अलग मेहनत थी, लेकिन रिजल्ट्स हर साल जैसे कि चेंज होते रहते हैं। इस बार भी रिजल्ट्स ऐसे चेंज हुए कि जो 17-18 साल से नहीं हुए। तो अपन हर एक टीम की बात करेंगे कि उनसे हमें क्या सीखने को मिला। ये वीडियो आप लोगों के लिए कोई डिबेटेबल टॉपिक नहीं बनाना चाहता मैं कि आप इस टीम को सपोर्ट करते थे या उस टीम को सपोर्ट करते थे। एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट्स और हमें उन चीज़ों से क्या सीखने को मिलता है, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे पहले पंजाब से क्या सीखते हैं? पंजाब से अपन सीखते हैं कि चेंजेस कैन बी गुड इफ दे आर वेल प्लान्ड। पंजाब बहुत सारे 11 सालों से आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने प्लानिंग करी, उन्होंने ऐसे चेंजेस किए, स्पेशली द लीडरशिप चेंजेस, जिसकी वजह से आपके पास जो श्रेयस अय्यर है वो टीम में आए और उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द सीजन, बहुत अच्छे से खेली, सारा टीम वर्क दिखा और अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ खेली। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी आप स्ट्रेटजीज अपनी बदलते रहते हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बार बार बदलना ठीक है या नहीं। अगर आप वेल प्लान्ड, लेट्स से कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हो कि भैया मुझे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, या मुझे ये वाली रेफ्रेशर्स लानी चाहिए, या मुझे ये मॉक टेस्ट लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें काम करती हैं अगर वो वेल प्लान्ड है। तो कोई भी चीज़ में डायरेक्टली ना कूदें, आप सोचें समझें उसके बाद में कोई चीज़ में कूदें कि हाँ क्या ये मेरे लिए ठीक है। जैसे पंजाब के मैनेजमेंट ने ये सोचा कि श्रेयस हमारी टीम के लिए अच्छा है, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो चेंजेस ऐसा नहीं कि इनस्टेबिलिटी ही लाते हैं, बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस लाते हैं। समटाइम्स चेंजेस आर वेरी गुड। सेकेंड इज दैट इज फ्रॉम द टीम केकेआर, प्रीवियस चैंपियंस। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमें बदलना ही है। कभी कभी अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है मेरे भाइयों, तो उसको बदलने की क्या जरूरत है। केकेआर के पास श्रेयस अय्यर थे, उन्होंने फिर भी उनको रिटेन नहीं किया, फिर भी जाने दिया। और इस बार वन ऑफ द लाइक मोस्ट ऐसी टीम बन गई जो ज्यादा परफॉर्म कर ही नहीं पाए। बहुत कम मैचेस जीते और उसके बाद मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखी गई टीम में बिकॉज ऑफ सम चेंजेस जो रिक्वायर्ड नहीं थे। अब आपको ये कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि कौन से चेंजेस आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, कौन से चेंजेस आपके लिए नहीं रिक्वायर्ड हैं। अगर वो वेल प्लान्ड करके आप बनाओगे कि हाँ मेरी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो कि भैया मैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट में वीक हूं, उसके बाद में मुझे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या मुझे एकेडमिक में मुझे एड ऑन करना है, और उसके बाद अगर कोई चेंजेस करोगे दैट इज फॉर श्योर कि आप कोई चीज बेटर कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के कहने पे, दोस्त के देखने पे, या किसी और ऐसे कहने पे जो ज्यादा सिग्निफिकेंट आपकी स्ट्रेटेजी से नहीं है, तो आप शायद गलत डिसीजन ले सकते हो, जैसे इस बार केकेआर ने लिया। नेक्स्ट टीम इज ऋषभ पंत की एलएसजी टीम। हम बात करते हैं कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक ही सोर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। समटाइम्स दैट डिपेंडेंस is not giving that much reward or that much worth to your particular academic journey। जैसे आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो ये बुक ही कंप्लीट करनी है, मुझे इस बुक से ही सब कुछ करना है, और आपने बाकी सारा उससे रिलेटेड आसपास उससे चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज करी नहीं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करी नहीं। उसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपने सोच लिया भाई मेरे नोट्स हैं या सीनियर के नोट्स हैं, इससे उन्होंने पढ़ा था और इस चीज़ से मैं पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, सीनियर ने हो सकता है और भी बुक्स पढ़ी हो, आपको वो एक बुक पता हो। तो एक सोर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, और अगर डिपेंडेंट होगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो इस बार एलएसजी को देखनी पड़ी। पूरी टीम डिपेंडेंट थी ऋषभ पंत पे, क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्शन मनी उनके पे लगा था, तो सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बट समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस डज नॉट मीट, तो दैट शुड नॉट मेक a डिफरेंस इन योर एकेडमिक जर्नी। अगेन सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। स्टूडेंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स आज हार गई है, इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स हारी हुई टीम है। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है, 5 आईपीएल खिताब इन्होंने जीते हैं।
और किसी किसी की लॉसेस को, वो लॉसेस डिफाइन नहीं करती है किसी को, कभी कभी कमबैक डिफाइन करते हैं। आप अगर कोई रिसेंट एग्जाम में फेलियर हो गए हो, कोई एग्जाम में आपने फेल हो गया, या कोई आपका एग्जाम नहीं निकला, तो वो आपको डिफाइन नहीं करती कि आप क्या है। उससे अपना सेल्फ मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। आपको डिफाइन करेगी आपका कमबैक, कि भैया आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निकले वापस, दैट डिफाइंस। और सीएसके जानी जाती है इन चीजों के लिए, जो काम मेंटरशिप है उसकी, जो कूल कैप्टेंसी है उसके लिए जानी जाती है। इस सीजन चली भी गई, अगर हार भी गई, डजंट मेक ए डिफरेंस, अगली साल आएगी फिर जीत के ले जाएगी। 5 बार किया है उन्होंने 18 सीजन में। बहुत लाइक एमआई और सीएसके इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स। अब जब एमआई की बात कर ही रहे हैं, तो एमआई से इस बार एक चीज सीखने को मिली कि आपका जो मेंटर है, वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट मेंटर इन योर एकेडमिक जर्नी। अब भैया पहले रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, चेंज हुआ क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या ने जीटी में खिताब दिलाया, तो आपने हार्दिक पांड्या को रिटेन करना था, तो आपने कर लिया, लेकिन एज ए कैप्टन किया। जो इंडियन कैप्टन जो रोहित शर्मा थे, जिन्होंने T20 आपके पास हर तरीके से खिताब, चैंपियंस ट्रॉफी, हर तरीके से खिताब जिता रखे हैं, उनको आपने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया, जो पूरा इम्पैक्ट ग्राउंड पे डालते हैं, पूरा ड्यूरिंग 20 ओवर्स वो पूरा इधर उधर करते रहते हैं, उनकी यही ताकत है। लेकिन वो आपने चेंज कर दिया। मतलब अगर आप मेंटर चेंज करते रहोगे, लेट्स से अगर आपको कोई एक एडवाइस दे रहा है, दे नो योर वीकनेसेस, दे नो योर स्ट्रेंथ, दे नो योर एक्चुअल पोजीशन वेयर यू आर। लेकिन अगर आप लोग दूसरे मेंटर, आज इससे पूछ लेता हूं, कल इससे पूछ लेता हूं, परसों उससे पूछ लेता हूं, तो उससे क्या होगा, आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ उनको नहीं पता है ना। उनको तो लगता है कि आप इस सेट पे हो, एक्सटेंडेड पोजीशन पे हो, तो आपको वो एक्चुअल मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड करा सकते। आपको एक्चुअल मेंटरशिप वही प्रोवाइड करा सकता है जो आपके साथ काफी टाइम से हैं, जो मेंटर। और एकेडमिक जर्नी में मेंटर की जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी मुझे लगता है कि सोर्सेज और मेंटर्स दो ही चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मेंटर्स की जो इंपॉर्टेंस है, हो सकता है आपके सीनियर्स, हो सकता है आपके टीचर्स हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में। एक टीम थी दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी, लेकिन एंड अच्छा नहीं कर पाए। तो उससे क्या सीखने को मिलता है कि गुड एंडिंग डजंट मैटर मच, गुड एंडिंग मैटर्स मच, गुड स्टार्ट डजंट मैटर मच। अगर आपने शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक करी है, आप पढ़ने बैठ गए हो, आपकी सिटिंग बहुत अच्छी हो गई है, 7 से 8 घंटे हो गई है, लेकिन उसके बाद आप एग्जाम के ड्यूरेशन में, या जब क्वालिफाइंग, ये जब एंडिंग के टुवर्ड्स में आते हो, तब भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप उस समय रिलैक्स नहीं हो सकते। और दैट इज व्हाट हैपेंड विद डीसी। डीसी बहुत अच्छा आप खेल रही थी, सबको लग रहा था डीसी बहुत अच्छा इस बार क्वालिफाई करेगी, क्वालिफायर 1 और 2 में होगी, तो सबको लग रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द लीग वो फिसलती गई, फिसलती गई। जो क्रंच मैचेस थे उन्होंने अपने हाथ से निकलने दिए। और वैसे ही आपके साथ, कि अगर आप ड्यूरिंग द पीक आवर्स, पीक टाइम अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो समटाइम्स यू मे पिस्ड ऑफ, समटाइम्स आप लीग से थोड़ा पीछे छूटते चले जाओगे। नेक्स्ट इज, हमें बीच में एक ब्रेक देखने को मिला, ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान को रौंदने के लिए बनाया गया था। अब उसकी वजह से एक मौका मिला, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक रूटीन से परेशान हो जाते हो, तो आपको कभी कभी ना 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लेना ठीक बात होती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाते हो। वो कभी कभी जो ब्रेक होता है, वो आपकी मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी होता है। हो सकता है कि आप 1-2 दिन घूमने चले गए, मंदिर चले गए, किसी के फैमिली के साथ चले गए गाँव में, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया। हो सकता है उसकी वजह से आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि यार कितना ज़रूरी है मेरा टारगेट पहुंचना, कितना ज़रूरी है मुझे ये चीज़ अचीव करना। आपकी रीडिफाइन हो गई सारी चीज़ें, जो धीरे धीरे फेड हो रही थी वो रीडिफाइन हो गई, आपको सोचने का मौका मिला। और वही आपको कभी कभी एक पल ले लेना चाहिए। वो हो सकता है दिन में 5 मिनट हो सकता है 1 महीने में 1 दिन आप घर चले गए, हो सकता है कि आप 6 महीने में 1 वीक की छुट्टी ले ली, दैट इज़ ओके। अगर आप बाकी दिन कंसिस्टेंट हो, तो कभी कभी जो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमारी सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बहुत एग्रेसिव टीम मानी जाती थी, गुंडे बोलते थे उनको कि ये तो गुंडे हैं, मारेंगे, 300 रन मारते हैं, 290, 287। इस बार भी मारे एक बार 250 से ऊपर। लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन 10 घंटा पढ़ोगे,
अगले दिन नहीं पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, वो आपको कंप्लीट एक सिचुएशन पे ला देगी। नहीं, आप नहीं कर पाओगे क्लियर। कंसिस्टेंसी, आप 4 घंटा ही पढ़ो, आप 2 घंटा ही पढ़ो बस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे जो पढ़ो वो अपना बेस्ट दो, उसमें कंसिस्टेंसी रखो कि मुझे डेली देना है और मुझे बिल्कुल आइसोलेटेड होके देना है, ना फोन ना लैपटॉप, कुछ नहीं, बुक्स, हार्ड बुक्स खत्म, पेन नोटबुक और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे ही एसआरएच के साथ नहीं हुआ, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने बना के रखनी थी। एट लास्ट आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आपकी टीम, जैसे मैंने बोला कोई सी भी हो, एक लर्निंग तो आरसीबी भी देके जाती है कि डिसिप्लिन और पेशेंस पे ऑफ करता है। आप हो सकता है हार गए हो सकता है आप कोई एग्जाम में फेल हो गए हो, अब लड़ना मत छोड़ो, आप उस चीज में बिलीव करो। जैसे विराट कोहली ने बिलीव किया अपनी फ्रेंचाइजीज पे, उन्होंने अपना यूथ दिया, अपना प्राइम दिया, अपना एक्सपीरियंस दिया, और यही सोचा कि मैं इन लॉयल फैंस की वजह से इस टीम में खेलूंगा। वैसे ही आप, हो सकता है कोई चीज़ से आप अपनी स्ट्रेटेजी सब कुछ ठीक है, पढ़ने में भी ठीक हो, रिसोर्सेज भी ठीक है, मेंटर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप फेल हो सकते हो यार। आफ्टर ऑल इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन अगर पेशेंस के साथ रखोगे तो दैट डे विल ऑल्सो कम, जहां आपको आसानी से एक दिन आएगा जिस दिन आप बोलोगे कि हाँ, दिस इज नाउ रियलिटी। अब आपने कर दिखाया, वो जैसे आरसीबी ने कर दिखाया। जो आरसीबी फैंस हैं वो खुश हैं, जो बाकी फैंस हैं उनमें थोड़ी मायूसी है, लेकिन सब एक चीज़ के लिए ज़रूर खुश है कि चलो विराट कोहली को अपना एक ट्रॉफी मिल गई जो मिल जानी चाहिए थी, और काफ़ी टाइम से वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे। तो आई होप कि बाकी सारे लोग भी खुश हुए होंगे। अब एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेट थी, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी, वो थी कि आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन में भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ की वजह से 11 लोग मर गए। अब सबसे पहले तो उन 11 लोगों को, जो फैंस थे, उनके लिए हम लाइक प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। लेकिन गाइस, हम कितनी भी प्रार्थना करें, उन फैमिलीज को जो लॉस हुआ है वो हम मैच नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस मैच नहीं कर सकते। उन्होंने क्या खोया है, सिर्फ एज ए क्रिकेट फैन। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वी आर ट्रीटेड एज कॉकरोचेस। कुछ लोग, मतलब बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है, चाहे आप जीते हो, चाहे आप हार रहे हो, चाहे आप जर्नी में हो, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अचीव हो जाएगा जब आप सुखी मन से हो। पहला सुख निरोगी काया। आपका अगर निरोग है काया, अगर आप हेल्दी हो, तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। आज नहीं तो कल कर लोगे, कल नहीं तो परसों कर लोगे। लेकिन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखो मेरे भाइयों और बहनों। अगर अपना ध्यान रखोगे तो चीज़ें अचीवेबल लगेगी। अगर हेल्थ खराब होती है ना, तो सब कुछ खराब लगता है, आसपास का एनवायरनमेंट, लोग, फैमिली, सब खराब लगता है, क्योंकि हेल्थ सही नहीं है। तो पहला सुख निरोगी काया। अपने आप का ध्यान रखो, तब जाके आप डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाओगे, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पाओगे, और अच्छे मेंटर्स भी चूज कर पाओगे। और आप क्या सोचते हो इस आईपीएल से रिलेटेड, आपकी क्या लर्निंग्स है, वो जरूर लिख के जाएं कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या सीखने को मिला, कि भैया इस पर्टिकुलर सेशन से मैं ये सीखने को मिला है, इस पर्टिकुलर सीजन ने मुझे ये सिखाया है। बिकॉज हम इंडियंस की एक आदत है ना, हम क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं मानते हैं, हम क्रिकेट को एक धर्म मानते हैं। क्रिकेट इज ए रिलीजन इन इंडिया, और उस धर्म को अडॉप्ट करने वाले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब सबसे ज्यादा हैं, सब लोग हैं। उस समय कोई नहीं देखता कौन किस रिलीजन से हैं। क्रिकेट इज आवर रिलीजन, क्रिकेट धर्म है अपना। तो उस धर्म से आपको क्या क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट डाउन। और ऐसे ही जो आपको लर्निंग्स मिली है उनका यूज करो अपनी एकेडमिक जर्नी में, ताकि आप भी अच्छे रिजल्ट्स ले पाओ। और आपका कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड, जस्ट कमेंट डाउन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।